बिहार विधानसभा चुनाव में 2 फेजों में चुनाव होनी है। पहला फेज में मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा में चुनाव होना है। ऐसे में कांटी विधानसभा सीट भी काफ़ी हॉट सीट है और मौसम जो है लगातार 2 दिनों से काफ़ी ख़राब होने के बावजूद भी लगातार लोग जो है दमखम दिखा रहे हैं अपने कार्यकर्ता के साथ। ऐसे में देखिए जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं सुदर्शन मिश्रा, जो खुद जो है लगातार मौसम खराब होने के बाद भी लगातार सभी जगहों पे जा रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए बड़ा काफिला जो है अभी प्रशांत किशोर जो है खुद इस रोड से गुजरेंगे और लोगों के बीच में जाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को अपील करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? मौसम बदला हुआ है तभी भी आप लोग डटे हुए हैं। मौसम बदला है और बिहार के मतदाताओं का मिजाज भी बदला हुआ है। यह प्रतीक है कि मौसम बदल गया, बिहार के मतदाताओं का मिजाज भी बदल गया है। अब बिहार में जात और धर्म की राजनीति नहीं होगी। अब जात धर्म की राजनीति से लोग ऊपर उठ गए हैं। अब रोजी रोजगार, पढ़ाई और पलायन मुद्दा हो गया है और पूरा अंडर करंट चल रहा है। जो पूर्व के यहाँ के विधायक रहे और मंत्री हैं वो दोनों कहते हैं कि हम आमने सामने लड़ रहे हैं। अरे आप उधर खाई है और एक तरफ कुआं है और बीच में रास्ता है स्कूल का बस्ता, और स्कूल के बस्ता पर बीच वाला रास्ता पकड़ करके सीधा लोग जाना चाहते हैं। कुआं और खाई में गिरना उनको पसंद इस बार नहीं। एकदम मिजाज बदला हुआ है। सभी जगहों पे जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? एक तरह से आप देखिए युवाओं में एक अलग तरह का उत्साह है। जो भी युवा है अपने माता पिता के डर से या उनके लिहाज से वह नहीं बोल रहा है, लेकिन जो जा करके प्रदेश में पढ़ाई कर रहा है, जो दूसरे राज्यों में जा करके अपने रोजी रोजगार के लिए जा रहा है, वो सब में एक गुस्सा है वर्तमान सरकार और पूर्व के सरकारों के प्रति। और प्रशांत जी को वह रहनुमा मान रहा है और उनको आशा भरी नजरों से देख रहा है। और इस बार 6 तारीख के दिन वो एकदम 9 नंबर पर स्कूल के बस्ता पर बटन दबाने के लिए तैयार बैठा है। मान सम्मान की बात चल रही है लगातार, सभी जगहों पे बोला जा रहा है कि एक पक्ष के द्वारा मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हम जो है मान सम्मान दे रहे हैं। वहाँ पे कैसे देख रहे हैं इस बयान? अरे मान सम्मान ये लोग क्या देगा? नहीं, कोई पक्ष मान सम्मान देने वाला नहीं है। कांटी का मान सम्मान सुदर्शन मिश्र बचाएगा। कांटी के लोग जो बुजुर्ग हैं उनको सबको इज्जत, सबको सम्मान। हम अभी तक अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं। क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, सबको लेकर साथ चले हैं और लोग देखा है और उसको हम ही कर सकते हैं। ये लोग आपस में जुमलेबाजी कर रहा है और मान सम्मान कभी देने का ये लोग काम नहीं करेगा। तेजस्वी यादव का सभा हुआ, वहाँ से 20 महीना मांग रहे हैं जनता से, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर यहाँ पर मत होगा। वहाँ पे कैसे देख? नीतीश कुमार तो इतना दिन से मुख्यमंत्री है ये हैं, कभी लटक के चले जाते हैं कमल के फूल पर और कभी लटक के चले जाते हैं ये तेजस्वी यादव के साथ ललटेन पर। तो क्या किए हैं? क्या किए हैं रोजगार के लिए? क्या किए हैं शिक्षा के लिए? क्या किए हैं स्वास्थ्य के लिए? रोड बना है, पुल पुलिया बना है, बिजली बना है, हम तो कहिए रहे कि हुआ है, लेकिन मूलभूत जो समस्या है, पहले रोटी कपड़ा और मकान था, अब रोटी और कपड़ा और मकान नहीं है। अब है रोजी रोजगार, पढ़ाई और इलाज। ये 3 चीज के लिए उन्होंने क्या किया है? पढ़ाई के लिए भी पलायन, रोजगार के लिए भी पलायन और इलाज के लिए भी पलायन। और तेजस्वी यादव जी 2.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके माताजी और पिताजी भी रहे हैं। क्या किया है बिहार के लिए? एक और तेजस्वी जी, इनके माता पिता के राज में जंगल राज था, तो नीतीश कुमार के भी शासनकाल में वही जंगल राज है। अंतर इतना है कि लालू जी के जमाने में अपराधी लूटता था और नीतीश जी के जमाने में अफसर लूटता है अपने कलम की ताकत से। एक दाखिल खारिज कराना हो, थाना में जाइए, जहां भी जाइए वहां रिश्वत लगता है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसी को बदलना है और नया जनता का राज स्थापित करना है, जन सुराज लाना है। 0 टॉलरेंस की बात हो रही है, कोई रिश्वत नहीं। जनता का काम
जनता का शासन, जनता की व्यवस्था, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, उसी को जन सुराज धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध है। अच्छा, गली गली जा रहे हैं कांटी विधानसभा में, एक तरफ जो है वर्तमान के जो विधायक हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमने लगभग सैकड़ों सड़क जो है बनवाया गया, एक तरफ लगातार बोल रहे हैं प्रतिद्वंदी हैं उनका कि हमने पास करवाया था। यह सब चीज़ों को इससे क्या जनता में जो है क्या कुछ देखने से माहौल? अरे सैकड़ों सड़क बनवाना, सड़क तो कोई विधायक बनेगा, विधायक का फंड है, सड़कवा बनवाबे न करेगा। स्कूल का पैसा है जो विधायक योजना का है, मुख्यमंत्री योजना का है, वो सब काम तो करबे न करेगा। तो कौन जुलुम कर दिए? वो आप ही थोड़े बनवाए हैं, सब विधायक बिहार का बनवाया कि वो आप ही बनवाए? आपके इलाके में थर्मल पावर है। मैं दोनों माननीय से पूछना चाहता हूं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और जो इंडिया के उम्मीदवार हैं, ये दोनों से पूछना चाहता हूं कि मोतीपुर चीनी मिल बंद है, इसके लिए आपने क्या किया? जो किसान जब मोतीपुर चीनी मिल में एक बार जब ईख का उत्पादन करते थे तो एक साल में एक बेटी का विवाह हो जाता था और बड़ा बड़ा घर बना लेते थे। उसके लिए आप सरकार में भी रहे हैं, दोनों विधायक, दोनों जो अभी कैंडिडेट हैं वो दोनों सरकार में रहे हैं, लेकिन दोनों ने इस पर एक दिन भी आवाज नहीं उठाया। कांटी का थर्मल पावर है, इस छाई से इस इलाके के लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है और रोज उनका उम्र घट रहा है। इस छाई के निदान के लिए उन्होंने क्या किया? हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का जो रोजी और रोजगार की बात, उस थर्मल से बहुत चीज हो सकता था, उसमें कहाँ व्यवस्था हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं इन दोनों विधायकों से, जनता को जवाब दे कि ये लोग, एक आदमी छाई के टेंडर के लिए और एक आदमी छाई के कमीशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अभी अगर CSR फंड है, वो CSR फंड से एक छठ घाट बना और उसके बाद में स्ट्रीट लाइट नगर परिषद में लगा, मैं जानता हूं, और 2, 4, 5, 10 स्कूल में स्कूल का डेस्क और बेंच बट गया, हो गया CSR फंड। अरे वो CSR फंड कहाँ गया? वो CSR फंड जहर पिएगा कांटी का लोग, और CSR फंड जाएगा बेगूसराय, नालंदा। है ये जनता कांटी का बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या इसके लिए इन लोगों ने आवाज उठाया? जहर हम पिए, अमृत पिएगा दूसरे जगह का लोग नहीं। अब कांटी का लोग जग गया है, अगर जहर हम पिएंगे तो अमृत हम ही पिएंगे और कांटी में नया व्यवस्था बनेगा। अच्छा, अभी प्रशांत जी आ रहे हैं आपके प्रचार प्रसार में, वही लगातार उन लोगों का तो स्टार प्रचारक में जो है कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच गए, ललन सिंह से लेकर तमाम जो बड़ा चेहरा है यहाँ पर आए हैं, तो उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा जन स्वराज को, आप लोगों को? कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ललन जितना स्टार प्रचारक है ना, जनता सबको 25 बरिस से सुन रहा है और देख रहा है। ये सारे स्टार प्रचारक का अब एक गो स्टार प्रचारक है, प्रशांत कुमार, प्रशांत किशोर। अब उन्हीं का बात लोग सुनना चाहता है और उस आदमी में इतना कलेजा है कि जब वह बात बोलता है तो किसी को उस बात का जवाब नहीं है। वह ईमानदारी के राह पर चल रहा है, गांधी के रास्ते पर प्रशांत किशोर चल रहे हैं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आपके संविधान में जो हम लोग को ताकत दिया है, जो शक्ति दिया है, उस शक्ति के लिए गांधी के बताए रास्ते पर हम लोग चल कर उसको लेने का काम कर रहे हैं। लगातार जो है रुक रुक कर बारिश हो रहा है, इसमें कैसे कैसे रूट चार्ट बनाया गया हुआ है? अभी देखिए बारिश हो रही है लेकिन लोगों में उत्साह आप अभी देख रहे हैं और लोग भी अभी आ रहे हैं। हमने किसी को नहीं कहा है कि भाई आइए, हम किसी को न्योता भी नहीं दिए। दिन भर बारिश हो रहा है, रात में बारिश हो रहा है, हम सीधे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई बिहार बदलने के लिए प्रशांत जी एक सिपाही के रूप में हम भेजे हैं और उनकी बात को पहुंचा रहे। लोग अपने से आ रहा है और कई लोगों का फोन आ रहा है कि भैया कहाँ से आवे कहीं, कहाँ आवे कहीं, प्रशांत जी कहाँ आती। तो लोग आ रहे हैं और लोगों में उत्साह है। बारिश क्या होता है? अरे कुछ नहीं, खम ठोक ठेलता है जमनर, पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अंतिम सवाल है कि कांटी की जनता आपको मौका देती है तो पहला काम क्या रहेगा हमारे चैनल के व्यूअर? कांटी की जनता अगर हमको मौका देती है तो सबसे पहला काम है कि कांटी का जो थर्मल पावर है
इस थर्मल पावर में रोजी रोजगार के लिए हमारे कांटी का बेटा जिस लायक है, जिस हिसाब से उसकी पढ़ाई है, जिस हिसाब से वह काम कर सकता है, अगर कोई मजदूरी का काम करेगा तो वह मजदूर में रखो, अगर वह पढ़ा लिखा आदमी है, टेक्निकल आदमी है तो टेक्निकल के रूप में रखो, और इस छाई से जो प्रदूषण हो रहा है उस छाई का निष्पादन करो और थर्मल पावर का 100% CSR फंड जो है वह कांटी में लागू करो। लागू करना होगा, बिल्कुल लागू करना होगा, और नहीं लागू होगा तो हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। रोड पर बैठ करके जनता की ताकत से संघर्ष करेंगे। भाई एक चीज और जान जाइए, जन सुराज मानने वाला नहीं है। ये काई जो जमा हुआ है पूरे बिहार में और ये कांटी में भी, वो काई को जब तक हम लोग काच के नहीं हटा देंगे, चाहे समय जितना लगे, 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष, संकल्पित होके आए हैं कि अब कांटी में जो काई जमा है उस काई को खत्म करके दम लेंगे। लगातार सभी लोग तो अपना अपना मार्जिन बता रहे हैं, आपका कितना से मार्जिन रहेगा यहाँ कांटी में जीत का? हमारा कोई मार्जिन नहीं है, हमारा जनता जानती है कि हमारा जीत का मार्जिन क्या होगा। हमको तो लोग कितना आदमी कहा कि अजीत कुमार 70,000 वोट से जीत रहे हैं। हम इधर भैया 10-15 हज़ार हमको दे दो, जब 17,000 से वो जीतिए जाएंगे तो 10-15 हज़ार हमको दे दो, उसमें से काम आएगा। तो कोई कहता है मंसूरी जी जो है इस बार 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, तो रे भैया 10,000 उसमें से 10,000 वोट हमको दे दो। कोई मार्जिन फार्जिंग नहीं है, अपना मन से मार्जिन लोग कह रहा है कि इतना मार्जिन से जीत रहे हैं। अरे मार्जिन का वोट लेके तो जनता बैठा हुआ है, चुपहा जनता जो अंडर करंट है वो चीज को लोग नहीं समझ रहा है। जो चुपहा जनता बैठा हुआ है, ये लोग के जो इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है, एकदम पूरा सीना टाइट करके उनके साथे घूम रहा है, वह 70,000 80,000 के मार्जिन से जिता रहा है। अब मार्जिन से जिताने वाला आदमी गांव के झोपड़ी में बैठा हुआ देख रहा है कि हमारे रहनुमा लोग कैसे हैं। वह कुछ नहीं, इस बार एक ऐलान हो गया है कि जनता का सुंदर राज लाइए, जन सुराज लाइए, और 9-6 तारीख के दिन 9 नंबर पर बटन दबाइए। अच्छा, तो अभी प्रशांत जी अभी इसी रूट से गुजर? बिल्कुल इस रूट से जाएंगे और ब्लॉक चौक होते हुए, आपको साइन होते हुए, पंचवटी चौक होते हुए, रसुलपुर होकर के, और फिर वह बरुराज विधानसभा में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए अभी बिहार में जो है लगातार बारिश हो रही है, उसके बीच भी लगातार दमखम दिखाया जा रहा है। हालांकि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा सीट काफी हॉट सीट है, और यहाँ पर जन सुराज के आ जाने के बाद जो है काफी सियासी पारा जो है काफी हाई है। और ऐसे तमाम खबरें जो है प्रकाश लाइव को देखते रहिए, और 6 नवंबर को मतदान जो है होना है, उस दिन देखने वाली बात होगी कि कितना प्रतिशत जो है कांटी विधानसभा से जो है मत जो है होती है। वही 14 नवंबर को जो है इसका परिणाम आना है। ऐसे तमाम खबर जो है अपडेट आप देखते रहिए, तब तक याद रखिए। जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।